तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का एग्री स्टेज 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कल होने वाली यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक हैं? इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय युग है, द्विवेदी युग है, सी है शुक्ल युग है, डी है शुक्लोत्तर युग है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बाबू गुलाब राय हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऑप्शन को प्रश्न नंबर 2 है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो इसका पहला ऑप्शन है निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है। तो चिंतामणि क्या है? चिंतामणि हो जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी रचना की है। यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निबंध है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, गबन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है मुंशी प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है निराला, डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और ये जो गबन है वो एक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर है 1936 से 43, बी है 1919 से 1938 तक, सी है 1900 से 1918 तक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्ल युग की जो समयावधि है वो ऑप्शन नंबर बी 1919 से 338 के बीच है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर है जीवनी है, आत्मकथा है, बी साक्षात्कार है, भेंटकर्ता है, डी है रेखांकित चित्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसकी रचना जो है हरिवंश राय बच्चन ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ऑप्शन नंबर है द्विवेदी युग है, बी भारतीय युग है, सी प्रगतिवादी युग है, डी छायावाद युग है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रिय प्रवास है वो द्विवेदी युग की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मधुशाला किसकी रचना है? ये तो सभी को पता होगा कि मधुशाला किसकी रचना। ऑप्शन नंबर है रामधारी सिंह दिनकर, बी है हरिओध, सी है हरिवंश राय बच्चन, डी है सुमित्रानंदन पंत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की फेमस रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है सिया राम शरण गुप्त, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है जयशंकर, डी है महादेवी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन नंबर है 1843 से अब तक, बी 1643 से 1843 तक, सी है 1918 से 36 तक, डी है 1936 से 1943 तक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक काल जो है काल लगभग समय का 1843 से अब तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मतिराम किस युग के कवि हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मतिराम है वो रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस जो होता है उसका स्थायी भाव क्या है? शोक है, रति है, हास है, निर्वेद है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हास्य रस का स्थायी भाव हास माना जाता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमण सेल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है उपमा अलंकार है, बी है उत्प्रेक्षा है, सी है रूपक अलंकार है, डी है श्लेष अलंकार है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 12 का राइट ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार सोहत ओढ़े पीठ पत में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? जो रोला छंद होता है इसमें 4 चरण होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोला चरण एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, एक सममात्रिक छंद है।
अगला प्रश्न देखेंगे, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी किया गया है, मान किया गया, अ किया गया, आ किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? पहला इसमें ऑप्शन है 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब अगला प्रश्न देखेंगे, पीतांबर में कौन सा समास होता है? ऑप्शन नंबर ए इसमें कर्मधारय है, बी द्वंद्व है, सी बहुब्रीहि है, डी तत्पुरुष है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीतांबर में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, आंसू का तत्सम रूप है। अश्रु होता है, अश्रु होता है, रोना होता है, आंख होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्रु जो है आंसू का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता की प्रधानता, बी है कर्म की प्रधानता, सी है भाव की प्रधानता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।